गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कॉन्टिनेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एटलस में जो 8 देश हैं दक्षिण एशिया के, इनको आपको इनके लोकेशन को आपको देखना है। तो सबसे पहले आप इंडिया को ढूंढेंगे और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान देश आपको मिलेगा। और भारत के उत्तर में यहाँ देखिए नेपाल, और नेपाल के पूर्व में भूटान, और नेपाल और भूटान के बीच में भारत का एक राज्य है जो कि है सिक्किम। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश आपको मिलेगा जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था और 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। और 2 द्वीपीय देश है, श्रीलंका और मालदीव। तो ये टोटल 8 देश हो जाएंगे जो कि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। और पिछले क्लास में हमने सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इसको हमने डिस्कस किया था। और उससे पिछले वाले क्लास में हमने वेस्टर्न एशिया के जो 19 कंट्रीज हैं जो कि ईरान से शुरू हो जाते हैं, ईरान, इराक वगैरह हमने पढ़ा था, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक एशिया के अंतर्गत हमने सबसे पहले वेस्टर्न एशिया को पढ़ा, एशिया के वेस्ट में, और एशिया के जो है वो बीच में सेंट्रल एशिया को पढ़ा हमने 5 देश। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे दक्षिण एशिया को, राइट। तो दक्षिण एशिया में टोटल जो है वो 8 देश आएंगे, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और इन्हीं देशों का एक संगठन बना है, इन्हीं 8 देशों का एक संगठन है जिसको कहा जाता है सार्क। तो देखिए, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन हुआ। और इसमें सदस्य देश जो है वो 8 है, और 8वां जो देश है वो अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ। तो यदि नवीनतम देश अगर पूछा जाए सार्क का तो अफगानिस्तान होगा, 8वां देश 2007 में बना। और सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है, और काठमांडू नेपाल में है, नेपाल की राजधानी है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशिया, जो साउथ एशिया के ये 8 देश हैं, इसमें से 3 देश है जो कि है लैंडलॉक, स्थलबद्ध है। तो दक्षिण एशिया के स्थलबद्ध देश 3। अब 3 कौन से हैं? देखिए, अफगानिस्तान पूरी चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है, यानी वाटर बॉडी के साथ ये टच नहीं होता है, उसको कहते हैं स्थलबद्ध या लैंडलॉक कंट्री। तो एक अफगानिस्तान हो जाएगा, दूसरा नेपाल, तीसरा जो है वो भूटान। तो दक्षिण एशिया में 3 देश है जो कि है स्थलबद्ध है। और दक्षिण एशिया के 2 आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है, एक श्रीलंका और दूसरा जो है वो मालदीव, राइट। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लाइंस है जो कि भारत और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बीच में खींची गई है। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा देखिए 1893 में खींची गई थी, और ये खींची गई थी अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच में। तो ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान भारत, ये पूरा ब्रिटिश भारत था, उस टाइम स्वतंत्र भारत नहीं था। तो ये खींची गई थी, ये देखिए, अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच में। तो ये लाइन जो है यह है डुरंड लाइन, जो कि 1893 में खींची गई थी, अफगानिस्तान और ये पूरा ब्रिटिश भारत के बीच में। और अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये किसके बीच में है? वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, एक अलग देश बना, यहाँ बीच में पाकिस्तान। तो ये जो लाइन है वो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भारत जो है अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ये देखिए, यह है लद्दाख में पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। तो यहाँ पे पीओके में 106 किलोमीटर भारत जो है अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये जो 106 किलोमीटर यहाँ पे, यहाँ से जो यहाँ तक है, ये भी डुरंड लाइन ही है जो कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। तो डुरंड लाइन अगर यदि पूछा जाए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है सर्वाधिक, और कुछ 106 किलोमीटर ये भारत पीओके में, लद्दाख में है, और अफगानिस्तान के बीच में है। और ये खींची गई थी 1893 में, तब पाकिस्तान नहीं बना था, तो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच में खींची गई थी, राइट। तो डुरंड लाइन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी 1947 में। तो यह है रेडक्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी
रेडक्लिफ लाइन, और 1947 में जब पाकिस्तान बना तो एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो पश्चिम की तरफ को है, और जो पूर्व की तरफ को है वो था पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। तो यहाँ पे ये खींची गई थी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच में, राइट। तो 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी भारत और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान ये वर्तमान में ये पाकिस्तान देश है, और भारत और पूर्वी पाकिस्तान, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था जो कि 1971 में बांग्लादेश बना। तो वर्तमान में ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश है, राइट। तो रेडक्लिफ लाइन अगर पूछा जाए तो वर्तमान में तो देखिए भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उस टाइम जब खींची गई थी तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, राइट। नेक्स्ट देखिए मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन 1914 में खींची गई थी 1914 में, और ये चीन और भारत के बीच में खींची गई थी। चीन और भारत का कौन सा राज्य, देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये जो है वो खींची गई है, राइट। तो ये तीन लाइन्स होगी, डुरेंट लाइन, रेडक्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन। अब कुछ यहाँ पे जलीय सीमाएं भी है, जैसे कोको चैनल है वो भारत और मालदीव के बीच में है। ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है। कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच में है, राइट। और जो है पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए कोको चैनल। तो कोको चैनल जो है ये भारत और म्यांमार के बीच में है, भारत और म्यांमार को अलग करता है। तो यहाँ पे आपको कोको चैनल मिलेगा, आपको अपने एटलस में देखना है। ये म्यांमार है और म्यांमार का ही एक द्वीप आपको मिलेगा यहाँ पे, ये है कोको द्वीप। और अंडमान निकोबार का सबसे नॉर्थ में जो एक आइलैंड है लैंडफॉल आइलैंड, तो इसके बीच में है यह है कोको चैनल यहाँ पे, राइट। तो यहाँ देखिए यह है कोको द्वीप, और ये हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप जो कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार का सबसे नॉर्थ में जो आइलैंड है वो है लैंडफॉल आइलैंड, राइट। तो ये बीच में है, यह है कोको चैनल। तो कोको चैनल भारत और म्यांमार को अलग करता है। भारत के अंडमान निकोबार का लैंडफॉल आइलैंड द्वीप और म्यांमार का जो कोको द्वीप है इसके बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। आगे अगर आप भारत के पूर्व में अगर देखेंगे तो इंडोनेशिया आपको मिलेगा। तो इंडोनेशिया यहाँ पे है, इंडोनेशिया और भारत के बीच में है। भारत का अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया का भी आपको देखना है, भारत की तरफ को जो आइलैंड है वो है सुमात्रा आइलैंड। तो भारत का अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसके बीच में है ग्रेट चैनल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पाक जलसंधि। तो पाक जलसंधि इसको हम श्रीलंका और भारत का यहाँ पे जो मैप है इसको अलग से ड्रॉ करके इसको हम बताएंगे। तो श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक जलसंधि। तो पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट देखिए 8 डिग्री चैनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है। तो यहाँ पे ये है 8 डिग्री चैनल, यह है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल देखिए यहाँ पे मालदीव, और भारत का कौन सा द्वीप, देखिए लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का भी सबसे दक्षिण में जो द्वीप है वो है मिनिकॉय। तो यहाँ पे नाम लिखा है मिनिकॉय। तो मालदीव और भारत को अलग करता है। मालदीव और भारत के किस द्वीप के बीच में है अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का भी कौन सा द्वीप है, सबसे दक्षिण में जो द्वीप है वो है मिनिकॉय। तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है। भारत का मिनिकॉय द्वीप जो कि लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है और मालदीव के बीच में है, राइट। उसके बाद देखिए 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये लक्षद्वीप के जो 2 द्वीप है उसको अलग करता है। तो ये है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल देखिए लक्षद्वीप में है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप का सबसे जो दक्षिण में द्वीप है मिनिकॉय, और लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप का जो शेष द्वीप है यानी नॉर्थ में जो द्वीप है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कवारती आपको द्वीप मिलेगा। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल भारत के लक्षद्वीप और
जो सबसे दक्षिण में द्वीप है मिनिकॉय, उसके बीच में है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है 10 डिग्री चैनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे अंडमान निकोबार को अलग करता है, ये है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान और निकोबार के बीच में है, भारत का अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अब देखिए अंडमान जो द्वीप समूह है, अंडमान में भी बहुत सारे द्वीप हैं, उसका कौन सा द्वीप, लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है अंडमान और ये है निकोबार। अंडमान में भी अगर आप देखेंगे तो 4 बड़े बड़े आइलैंड आपको मिलेगा। सबसे उत्तर में जो है वो है नॉर्थ आइलैंड, आपको देखना है नॉर्थ अंडमान, इनको एटलस में ढूंढना है। सबसे उत्तर में है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ में भी एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, लेटफॉल आइलैंड, राइट। तो नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो सबसे दक्षिण में जो है यहाँ पे आपको मिलेगा ये है लिटिल अंडमान। और फिर निकोबार, निकोबार में भी 3 बड़े बड़े आइलैंड हैं, नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा एटलस में। तो ये है आपका कार निकोबार, लिटिल निकोबार और सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि आपका इंदिरा पॉइंट है वो भी यहाँ पे है, ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार के बीच में है, राइट। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। अंडमान का जो द्वीप है वो है लिटिल अंडमान, सबसे दक्षिण में जो है, और निकोबार का सबसे उत्तर में कार निकोबार के बीच में है ये 10 डिग्री चैनल, राइट। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत का सबसे बड़ा देश, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा देश जो है, ये 8 देशों में सबसे बड़ा देश है भारत। और भारत की सर्वाधिक जो सीमा है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बनाता है। तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। और जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पे यही है डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये पीओके में 106 किलोमीटर। तो भारत का जो लद्दाख है, लद्दाख में भी जो पीओके एरिया है वो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है और भारत की सबसे कम सीमा है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, राइट। तो ये स्थलीय और जलीय जो भी लाइंस है, सीमाएं हैं, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे जैसे देखिए पाकिस्तान भी भारत के साथ बाउंड्री बना रहा है, अफगानिस्तान बना रहा है, नेपाल बनाएगा, भूटान बनाएगा, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, बांग्लादेश जो है वो स्थलीय सीमा बनाता है। अब भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है और अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ बनाता है, इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, राइट। भारत के कितने राज्य और उसके नाम पूछे जाएंगे, कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ टच होते हैं या भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, राइट। तो उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे भारत के कितने राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ अगर हम देखेंगे तो भारत के 3 राज्य और भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो टच होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैप में भी देखना है, तो ये देखिए ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो कि है आपका गुजरात, तो ये गुजरात है। और गुजरात के बाद उसके बाद आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा पूरा राजस्थान, ठीक है। रफ सा मैप बना रहे हैं यहाँ पे, आपको अपने एटलस में ढूंढना है गुजरात, राजस्थान। और राजस्थान के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा पंजाब, राइट। तो ये है पंजाब और फिर ये जम्मू एंड कश्मीर और ये पूरा हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए इनके नाम लिख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये लद्दाख है, राइट। तो पाकिस्तान के साथ अगर आप देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्यों की सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो यहाँ पे यही पॉइंट हमने लिखा है, भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ, जैसे कि हमने आपको बताया, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है भारत, लद्दाख। ये देखिए यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का पीओके
जो है ये बाउंड्री बनाता है और सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद आप देखेंगे अगर नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट है इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दक्षिण में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और ये आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा उत्तराखंड, और बाकी यहाँ पे ये पूरा जो है वो हरियाणा है, और ये फिर आगे यूपी, और यहाँ पे आप देखेंगे ये बिहार, यूपी और बिहार। तो हम यहाँ पे रफ सा मैप बना रहे हैं ताकि आपको एटलस में ढूंढने में इजी हो। तो देखिए ये है हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में आपको हरियाणा और ये यूपी, और दक्षिण पूर्व में ये उत्तराखंड, यूके, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेपाल के दक्षिण में ये है बिहार, BI लिख दे रहे हैं बिहार। और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये पूरा आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, ये यहाँ तक पूरा पश्चिम बंगाल है, यह है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे इसको बोला जाता है चिकन नेक, ठीक है, चिकन नेक, ये वेस्ट बंगाल आता है यहाँ पे चिकन नेक में, वेस्ट बंगाल। और ये जो उत्तर में है ये है सिक्किम, राइट। तो हम देख रहे थे यहाँ पे नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए आप। नेपाल के साथ सबसे पहले उत्तराखंड, राइट, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, यूपी, और फिर उसके बाद बिहार, और बिहार के बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा है वेस्ट बंगाल की बाउंड्री भी लगती है नेपाल के साथ, और फिर ये आ गया सिक्किम। तो 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल के साथ लगती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भूटान के साथ यहाँ नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं इनको भी बना देते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 7 जो सिस्टर्स हैं, यहाँ पे 7 सिस्टर्स जो स्टेट है, प्लस एक जब सिक्किम को ऐड कर देंगे तो उत्तर पूर्वी राज्य इनको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा जी अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, आपको ढूंढना है एटलस में। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में आपको मिलेगा नागालैंड के दक्षिण में जो है मणिपुर, और मणिपुर के दक्षिण में ये मिजोरम, और ये आ जाएगा आपका त्रिपुरा, और बीच में ये आ गया जी मेघालय, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये है असम। तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में नाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश, यहीं पर है किबिथू सबसे जो है वो ईस्टर्न पॉइंट है भारत का, अरुणाचल प्रदेश में ही है अरुणाचल प्रदेश। और ये हो जाएगा नागालैंड, और ये है जी मणिपुर, और ये मिजोरम, और ये आ जाएगा त्रिपुरा, TRI त्रिपुरा, और ये आ गया जी मेघालय, और ये आ जाता है आपका जी असम, राइट। ये जो 7 सिस्टर्स स्टेट है इनके साथ जब हम सिक्किम को मिला देते हैं तो उत्तर पूर्व राज्य कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे भूटान के साथ। तो भूटान के साथ देखिए सिक्किम नेपाल के साथ भी बनाता है, भूटान के साथ भी बनाता है, नेपाल और भूटान के बीच में है सिक्किम। तो एक तो देखिए भूटान के साथ बनाएगा सिक्किम, और वेस्ट बंगाल भी बनाता है भूटान के साथ। ये वेस्ट बंगाल का ये जो यहाँ पे चिकन नेक में ये वेस्ट बंगाल है पूरा, तो वेस्ट बंगाल, और उसके बाद देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य हैं, भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आपको अपने एटलस में ढूंढना है, भारत के मैप में आप देखेंगे तभी क्लियर होगा चीज़ें, राइट। यहाँ पे जो हम मैप बना रहे हैं वो रफ मैप है, इसकी मदद से आप अपने एटलस में ढूंढेंगे, और साथ में आपको बनाना भी है इनको, राइट। आपको पूरे भारत में हर स्टेट को बनाना, ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश। यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल बनाता है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल के बाद देखिए असम, फिर मेघालय, फिर से असम 2 बार बनाता है असम, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। ये 5 राज्य हो गए, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्यों के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा देखिए चीन और म्यांमार के साथ भी भारत बाउंड्री बनाता है। हालांकि जो चीन है उसको हम नॉर्थ एशिया के अंतर्गत पढ़ेंगे, राइट, और म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत हम देखेंगे, यानी एशिया के दक्षिण पूर्व में, राइट।
तो अब देखिए चीन का यहाँ पे मैंने लिखा है, चीन देखेंगे अगर आप, एक तो देखिए ये पूरा चाइना है, चाइना की बाउंड्री लगती है लद्दाख के साथ, एक यूटी लद्दाख, और बाकी यहाँ पे 4 राज्य हैं, एक तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये चाइना के साथ लगता है, और बीच में यहाँ आ गया सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो एक लद्दाख और 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, म्यांमार की सीमा भी लगती है म्यांमार के साथ, भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको आप लिख लेना, आपने अपने एटलस में देखना है, फिर आप इसको यहाँ पे ऐड कर दें, राइट। तो ये तो हो गई कि भारत की जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं वो जो यहाँ पे जो पड़ोसी दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इनके साथ कितने राज्यों की बाउंड्री जो है वो लगती है। उसके बाद नेक्स्ट हम अब यहाँ पे अलग अलग देश को लेकर के देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे पाकिस्तान से जो भी फैक्चुअल चीजें बनेगा, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, हर एक देश को लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट आप पॉइंट लिख लीजिए अब, पाकिस्तान। अब आप हेडिंग डाल दीजिए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देखिए भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व में भारत है। पाकिस्तान के अगर आप नॉर्थ में अगर आप देखेंगे, उत्तर में अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, ये नॉर्थ में आ जाएगा, और पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान, और पाकिस्तान के दक्षिण में ये पूरा जो है वो अरेबियन सी है, अरब सागर है, राइट। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। और पाकिस्तान का गठन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत का विभाजन हुआ था 1947 को, और 2 देश बने, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, और भारत 15 अगस्त 1947 को भारत का गठन हुआ। और दुनिया का पाकिस्तान जो है वो 5वां बड़ा देश है जनसंख्या में। तो जनसंख्या में अगर आप देखेंगे टॉप 5 कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है वो भारत, अब भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है, दूसरा चाइना, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा अमेरिका, और चौथे नंबर यूएसए, और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर है पाकिस्तान, और 6ठे नंबर पर ब्राज़ील, राइट। अब देखिए सबसे बड़ा शहर जो है पाकिस्तान का, कराची। कराची यहाँ पे है, पोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे पाकिस्तान में, यह है कराची। तो कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची। और एक और बंदरगाह है पाकिस्तान में, जो कि यहाँ पे है गवादर बंदरगाह, गवादर पोर्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवादर पोर्ट यहाँ पे अरब सागर में है, कराची बंदरगाह ये भी अरब सागर में है। अब ये जो गवादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दिया, राइट। और चाइना जो है वो यहाँ से पीओके होते हुए देखिए यहाँ से एक सड़क बना रहा है, यहाँ से पीओके अवैध तरीके से यहाँ से एक रोड बना रहा है गवादर पोर्ट तक, और गवादर बंदरगाह से यहाँ से जो भी यहाँ के वेस्टर्न एशिया के जो देश हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये गवादर पोर्ट चाइना ने पाकिस्तान से ले लिया, लीज पर दे दिया पाकिस्तान ने चाइना को। गवादर पोर्ट इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में है। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान में देखेंगे रेंजेस कौन कौन से हैं, फिजिकल एटलस में आप देखिएगा इन रेंजेस के नाम आपको मिल जाएंगे। तो सुलेमान पर्वत है पाकिस्तान में, और साल्ट रेंज ये भी पाकिस्तान के अंतर्गत ही मिलेगा आपको। और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा दक्षिण पूर्व ये जो है वो पाकिस्तान में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, और भारत में भी है थार मरुस्थल, भारत के पश्चिम में राजस्थान में, तो थार मरुस्थल। उसके बाद देखिए उत्तर पूर्व में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे उत्तर पूर्व में पाकिस्तान में जो घाटी है स्वात वैली, तो स्वात घाटी, स्वात वैली कहाँ है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है। पाकिस्तान में एक शहर है जेकोबाबाद, जेकोबाबाद शहर पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है, विश्व के सर्वाधिक गर्म क्षेत्रों में से एक है, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और पाकिस्तान में एक और शहर है फैसलाबाद, तो फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। फैसलाबाद में यहाँ पे वस्त्र उद्योग है, इसीलिए फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है। आप कमेंट करके बताएं कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, राइट। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भारत का जो ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, इसको हम देखेंगे। यदि आप मैप पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये है जम्मू कश्मीर JNK, जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ये लद्दाख है, लद्दाख, और ये बनाता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चाइना के साथ बनाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। ये 1947 में खींची गई थी LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। और ये जो एरिया है पाकिस्तान की तरफ को, ये है POK,
तो पीओके ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको पाकिस्तान ने नाम दिया गिलगिट बाल्टिस्तान। ये देखिए यहाँ पे ये गिलगिट बाल्टिस्तान, और यहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ को जो है इसको पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर। तो ये पूरा पीओके है, और ये पीओके जो है पाकिस्तान ने जो इंडिया का जो टेरिटरी है उसको अवैध तरीके से इसको जो है वो इस पर कब्जा किया है, और ये वर्तमान में काफ़ी जो है वो विवादित एरिया है, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन है, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और चाइना के बीच में खींची गई, और इसके अंतर्गत जो एरिया जो आता है इसको कहा जाता है अक्साई चीन, जो कि चाइना के कब्जे में है अक्साई चीन। तो आपको याद रखना है इस तरफ अक्साई चीन है और यहाँ पे ये पीओके है, और ये जो लाइन है ये लाइन 1947 में खींची गई थी, ये लाइन है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। और इसमें ऊपर वाला जो एरिया है इसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है और इसको आज़ाद कश्मीर, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है शक्सगम घाटी। तो ये जो शक्सगम घाटी है ये देखिए पाकिस्तान ने अवैध तरीके से ये चाइना को सौंप दिया है शक्सगम घाटी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शक्सगम घाटी की लोकेशन कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। और शक्सगम घाटी के दक्षिण में ही अगर आप देखेंगे तो सियाचिन हिमनद आपको मिलेगा, सियाचिन हिमनद, और ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, राइट। तो इतनी चीज़ें यहाँ से भी आप इसको अपने नोट्स में बनाएंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे अफगानिस्तान। पाकिस्तान से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अफगानिस्तान। राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी अगर आप देखेंगे तो काबुल आपको मिलेगा। भाषा यहाँ की पश्तो, और अगर इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो उत्तर में है, देखिए नॉर्थ में तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है जो कि सेंट्रल एशिया के देश हैं। और अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान, दक्षिण में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के दक्षिण में देखिए ये पाकिस्तान आएगा, और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में है भारत, जो कि भारत में जो पीओके है ये भारत के अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। तो ये अफगानिस्तान की लोकेशन है। अफगानिस्तान का प्राचीन नाम एरियाना, प्राचीन काल में अफगानिस्तान को एरियाना कहा गया, और मध्यकाल में अफगानिस्तान को खुरासान। तो खुरासान और एरियाना किसका पुराना नाम है? अफगानिस्तान का। और ये अफगानिस्तान जो है ये देखिए अफगानिस्तान ये एक बफर स्टेट था। बफर स्टेट क्या होता है? दो बड़े देश के बीच में जो स्टेट आता है उसको कहते हैं बफर स्टेट। तो अफगानिस्तान ये एक बफर स्टेट था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो सेंट्रल एशिया के जो 5 देश है ये पहले यूएसएसआर था, और यूएसएसआर का जब विभाजन हुआ 1991 में, जब 15 देश बने तो ये फिर 5 देश सेंट्रल एशिया के बने। तो ये पूरा रूस था, रूस और ये पाकिस्तान भारत, ये ब्रिटिश भारत था। तो ब्रिटिश भारत और ये रूस के बीच में था अफगानिस्तान। तो दो बड़े देश के बीच में, दो बड़े देशों के बीच में जो देश है उसको कहा जाता है बफर स्टेट। तो रूस और ब्रिटिश भारत के बीच में था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वखान कॉरिडोर। तो ये वखान कॉरिडोर है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये है वखान कॉरिडोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान में है। और ये जो वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान को और चाइना का जो यहाँ पे प्रांत है अफगानिस्तान की तरफ को, भारत की तरफ को और तजाकिस्तान की तरफ को जो प्रांत है अफगानिस्तान का, शिनजियांग प्रांत, तो अफगानिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है वखान कॉरिडोर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है, यह है वखान कॉरिडोर, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पर्वत रेंज अगर हम देखेंगे तो पर्वत जो है वो है हिंदुकुश माउंटेन रेंज। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से हिंदुकुश पर्वत आपको मिलेगा, और हिंदुकुश पर्वत में ही यहाँ पे एक दर्रा है खैबर दर्रा। तो देखिए हिंदुकुश रेंज में ही खैबर दर्रा है, यहाँ पे खैबर दर्रा जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। तो हिंदुकुश रेंज के अंतर्गत खैबर दर्रा, और ये खैबर दर्रा हिंदुकुश रेंज के अंतर्गत है जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो देश है वो लिखेंगे आप नेपाल। तो नेपाल की राजधानी यहाँ पे देखिए, नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और नेपाल के अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो पूरा चाइना है, नेपाल के उत्तर में चाइना, और नेपाल जो है वो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। नेपाल के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो देखिए दक्षिण में है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, और नेपाल के अगर आप पूर्व में देखेंगे तो सिक्किम, और नेपाल के पश्चिम में उत्तराखंड। यानी 3 तरफ से पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में
भारत से घिरा हुआ है और नेपाल के उत्तर में है चाइना। तो नेपाल के नॉर्थ में चाइना, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भारत है और ये एक बफर स्टेट है। नेपाल भी एक बफर स्टेट है, यानी दो बड़े देश के बीच में आता है, ऊपर चाइना और नीचे भारत, राइट। तो ये एक बफर स्टेट है, चीन और भारत के बीच में है। ये एक स्थलबद्ध देश भी है, लैंडलॉक कंट्री है, पूरी तरीके से स्थल से घिरा हुआ है, यानी वाटर बॉडी के साथ टच नहीं होता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, ये जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, ये नेपाल में है और नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट, देखिए हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय में एक ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। एक कैलाश रेंज भी आता है और फिर उसके बाद जो मुख्य हिमालय है, हिमालय के अंतर्गत फिर 3 रेंज आते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक या फिर आउटर हिमालय भी कहा जाता है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है और ये नेपाल में है और ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो नेपाल में इसको कहते हैं सागरमाथा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेपाल में महाभारत रेंज है, महाभारत रेंज जो कि मिड हिमालय के अंतर्गत आता है। तो एक तो आ गया ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में है मिड हिमालय और उस मिड हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं, महाभारत रेंज। और बृहद हिमालय और मिड हिमालय, मध्य हिमालय यानी महाभारत रेंज के बीच में जो वैली है उसको कहा जाता है काठमांडू वैली। और नेपाल में शिवालिक जो रेंज है उसको कहा जाता है चुरे रेंज या फिर चुरिया रेंज। जैसे कि देखिए, इसको मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए, यह है ग्रेट हिमालय, ये वृहद हिमालय है, फिर उसके बाद आ जाएगा ये मिड हिमालय और फिर ये आ जाएगा शिवालिक या इसको कहा जाता है आउटर हिमालय। तो ये हो गया वृहद हिमालय और यह है मिड हिमालय, मध्य हिमालय और ये बाहरी हिमालय जिसको कहा जाता है शिवालिक, शिवालिक। अब देखिए, वृहद हिमालय जो है, वृहद हिमालय में ही नेपाल में माउंटेन रेंज है जो कि है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है जिसको सागरमाथा कहा जाता है। अब जो मध्य हिमालय है, ये जो मध्य हिमालय है इसको नेपाल में कहा जाता है महाभारत रेंज, महाभारत रेंज कहा जाता है। और वृहद हिमालय और महाभारत रेंज और मध्य हिमालय के बीच में जो ये वैली है, ये जो वैली है ये है काठमांडू घाटी, राइट, ये है काठमांडू घाटी, राइट। और जो शिवालिक है, ये शिवालिक जो नेपाल में शिवालिक है इसको कहा जाता है चुरे रेंज, नेपाल में इसको कहा जाता है चुरे या फिर चुरिया रेंज। तो ये 3 रेंजेस हो गए यहाँ पे नेपाल में। उसके बाद देखिए, नेपाल में काला पानी विवाद, काली नदी विवाद, ये नेपाल और भारत के बीच में है। तो ये नदी को लेकर के विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। तो एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे जो रिवर है ये है काली, महाकाली और आगे इसका नाम हो जाता है शारदा नदी। तो काली नदी, महाकाली नदी, शारदा नदी। तो ये इसका सोर्स जो है वो 3 जगह से है। तो देखिए, इसका सोर्स 3 जगह से है, लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेख। और ये काली नदी, महाकाली नदी, शारदा नदी जो है वो भारत और नेपाल के बाउंड्री पर बहती है, राइट, नेपाल और भारत की सीमा पर बहती है। और ये जो नदी है ये 3 धाराओं से मिलकर के बनती है। तो एक जो जलधारा है वो आती है लिम्पियादुरा से, दूसरी कालापानी से और तीसरी जो नदी है वो लिपुलेख से आती है। अब इसके सोर्स को लेकर के डिस्प्यूट है भारत और नेपाल के बीच में। भारत बोलता है कि जो काली नदी है या फिर महाकाली नदी है ये लिपुलेख से निकलती है, तो लिपुलेख तक जो टेरिटरी है वो भारत का हो गया, राइट। अब नेपाल यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो काली नदी है इसका जो सोर्स है वो लिम्पियादुरा से है। तो जब लिम्पियादुरा से ये इसका सोर्स है तो नेपाल क्या कर रहा है, ये जो इतना जो टेरिटरी है इसको इसने अपने जो है वो मैप में, नेपाल के मैप में इसको बना दिया। और इसी ये जो बीच का जो एरिया है, लिपुलेख से लिम्पियादुरा के बीच का जो एरिया है, इसी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद जो है वो चल रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो काली नदी है इसकी 3 जो नदियां हैं, यानी जहाँ से ये निकलती है 3 नदियों के मिलने से बनती है ये काली नदी।
एक नदी निकलती है लिम्पियादुरा से, दूसरी निकलती है काला पानी से, और तीसरी जो जलधारा है ये आती है लिपुलेख से। भारत इसका सोर्स, काली नदी का सोर्स लिपुलेख को मानता है, जबकि नेपाल बता रहा है कि ये जो नदी है, शारदा नदी है, ये लिम्पियादुरा से निकलती है, जो काली नदी है लिम्पियादुरा से निकलती है। तो इसका मतलब नेपाल बोल रहा है कि लिम्पियादुरा तक ये जो टेरिटरी है वो उसका है, भारत का नहीं है, उसका है, राइट। तो ये काला पानी विवाद और काली नदी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला देश है वो है भूटान। भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू, और भूटान भी देखिए तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तीन तरफ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे असम है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है इसके दक्षिण में, पूर्व में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा असम है, और पश्चिम में सिक्किम है, और नॉर्थ में जो है वो चाइना। तो भूटान के नॉर्थ में है, उत्तर में चीन, और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भारत है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स अपनाने वाला पहला देश जो है वो भूटान जो है वो था। और भूटान के पहल पर ही यूएन ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला पहला देश भूटान, और भूटान के पहल करने पर ही यूएन ने 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस जो डे है उसको घोषित किया। और चूखा जल विद्युत जो परियोजना है, चूखा जल विद्युत परियोजना, ये भूटान में है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के सहयोग से चलाया गया यहाँ पे भूटान में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ की भूटान की अधिकांश जो ट्राइब है, जनजाति जो है वो बोटिया जनजाति है, बोटिया जनजाति। और बोटिया जनजाति खुद को दुर्ग पास कहते हैं, सर्प लोग यानी ड्रैगन पीपल ये अपने आप को मानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए नेपाल और भूटान से रिलेटेड। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे बांग्लादेश, और फिर उसके बाद श्रीलंका और मालदीव। तो आप नेक्स्ट लिख लीजिए अगला देश बांग्लादेश। तो नेक्स्ट जो कंट्री है वो है बांग्लादेश, राजधानी ढाका में है। और बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है बांग्लादेश की लोकेशन, तीन तरफ से ये भी भारत से घिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे पश्चिम में, नॉर्थ में, उत्तर में और पूर्व में पूरा जो है वो भारत है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है, वेस्ट बंगाल पश्चिम में, और नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा असम और मेघालय, और फिर यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम ये पूर्व में है। तो तीन तरफ से तो ये भारत से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश के दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी, तो दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा जैसे कि हमने आपको कहा बांग्लादेश के साथ लगती है, 96 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री भारत बांग्लादेश के साथ बनाती है। और पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, किस राज्य की? पश्चिम बंगाल। तो भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। और यदि आप त्रिपुरा को देखेंगे, त्रिपुरा देखिए यहाँ पे है, यह है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश के से घिरा हुआ है, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ये त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश का गठन हुआ 1971 में, बांग्लादेश का गठन हुआ, और पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश 1971 में। और पहले जो है वो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान जो है वो था, राइट। और भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ऑपरेशन चला जो कि ऑपरेशन विजय 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला, और 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, और इसीलिए 16 दिसंबर को ही विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है, राइट। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, एक है पद्मा और दूसरी है यमुना। पद्मा देखिए गंगा नदी को ही कहा जाता है, भारत से निकलती है और फिर ये बांग्लादेश में जाती है। और जमुना जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में एंटर करती है, और उसके बाद ये नदी जो है वो चली जाती है बांग्लादेश में। नदी वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हालांकि गंगा नदी भी 2 सहायक नदियों के मिलने से बनती है, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। तो गंगा नदी है ये, गंगा नदी। और एक नदी आती है यहाँ पे जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है जी। तो ये मिलती है बांग्लादेश में। तो यहाँ तक तो भारत है, यहाँ तक भारत, तो इसको भारत में कहा जाता है, ये नदी है गंगा नदी, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, राइट। तो ब्रह्मपुत्र नदी, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आ जाती है इसको कहा जाता है जमुना, जमुना नदी। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको कहा जाता है पद्मा नदी, राइट। और आगे फिर ये नदी हो जाती है पद्मा। जब दोनों नदी मिल जाती है
तो इसको फिर पद्मा कहा जाता है। फिर आगे इसमें मेघना आकर के मिलती है नदी, फिर एक मणिपुर से ही आती है, शायद मणिपुर ही मुझे याद आ रहा है, मणिपुर से आती है मेघना, या फिर इसको कहा जाता है बराक नदी, मेघना या फिर बराक नदी पद्मा नदी में आकर के मिलती है और लास्ट में इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। लास्ट में ये नदी पद्मा नहीं, सॉरी, मेघना। जब मेघना नदी इसमें मिल जाती है तो लास्ट में गंगा नदी का नाम हो जाता है मेघना, राइट। तो अब यहाँ पे मैं बताना ये चाह रही हूँ, पद्मा और जो जमुना नदी है बांग्लादेश में, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भी कह सकते हैं, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहा जाता है। ये नदियाँ जो है वो डेल्टा बनाती है यहाँ पे। ये जो डेल्टा है भारत में, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में, तो इस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। तो ये है सुंदरवन डेल्टा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सुंदरवन डेल्टा कौन सी दो नदी बनाती है, पद्मा और जमुना, या फिर पद्मा का नाम गंगा और जमुना का नाम ब्रह्मपुत्र, भारत में ब्रह्मपुत्र और गंगा कहा जाता है। और ये नदियां बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का जो डेल्टा है भारत में अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल में जाती है, तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा भारत में, और ज़्यादा इसका पोर्शन जो है वो बांग्लादेश में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख नदी में लिखेंगे आप पद्मा नदी और जमुना नदी है बांग्लादेश में। और एक तीस्ता नदी विवाद भी आप देखेंगे, तीस्ता नदी विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इसको भी आप लिख लेंगे तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी देखिए सिक्किम से निकलती है, जम्मू ग्लेशियर से निकलती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में वो जो है ये जमुना नदी में मिल जाती है, राइट। तो तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद आपके जो यहाँ पे है दो आइलैंड कंट्री बच जाते हैं, एक मालदीव और दूसरा श्रीलंका। तो सबसे पहले हम मालदीव को देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए मालदीव, तो राजधानी मालदीव की माले है, एक आइलैंड कंट्री है यहाँ पे मालदीव, हिंद महासागर में है मालदीव, राइट। और एशिया का सबसे छोटा देश है, एशिया का सबसे छोटा देश जनसंख्या और क्षेत्रफल में मालदीव है। और मालदीव एक प्रवाल द्वीप है, इसको मूंगा द्वीप भी कहा जाता है मालदीव, राइट। और 8 डिग्री चैनल हमने इसको डिस्कस किया था। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है, भारत और मालदीव को ये अलग करता है 8 डिग्री चैनल। और उसके बाद नेक्स्ट अगला जो देश है वो है श्रीलंका। तो देखिए श्रीलंका ये भी एक आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका, राजधानी है जयवर्धनेपुरा, और श्रीलंका का पुराना नाम सिंहल द्वीप, और सिंहल द्वीप को बाद में सिलोन कहा गया, तो सिंहल द्वीप और सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है, राइट। उसके बाद यहाँ की अगर हम भाषाएं देखेंगे तो सिंहली भाषा और तमिल भाषा है यहाँ की, और इसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो ऐसे लगता है कि जो भारत है उसका आंसू है, ये टीयर है, तो टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहा जाता है श्रीलंका को। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ खाड़ियाँ हैं श्रीलंका और भारत के बीच में, इसको यहाँ पे हमने बनाया है, आपको अपने एटलस में भी देखना है। तो ये देखिए दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये है तमिलनाडु, और यहाँ पे आपको मालूम है केरल है, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे वाटर बॉडी है, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और इसी के साथ अगर आप देखेंगे श्रीलंका और भारत के बीच में पाक खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक और बे ऑफ बंगाल आपको मिलेगा। ये साथ साथ में आप एटलस में देखें इसको, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी कहाँ पे है, देखिए तमिलनाडु में है, भारत का जो तमिलनाडु है और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, और इसके बीच में एक जल संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाक जल संधि। शुरू में आपको हमने ये लिखवाया भी था, पाक जल संधि। देखिए किसके बीच में है ये पाक जल संधि, एक तरफ है श्रीलंका और दूसरी तरफ है भारत। तो भारत को श्रीलंका से ये अलग करता है पाक जल संधि, पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है, नाम देखिए पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका को सेपरेट करता है। और ये जोड़ता किसको है, तो जल संधि जैसे कि हमने आपको बताया स्ट्रेट जो है दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंड मास को ये अलग करता है, राइट, स्थल खंड को अलग करता है। तो अलग तो किसको करेगा, जो श्रीलंका द्वीप है और भारत का जो तमिलनाडु है इसको अलग करेगा, जोड़ेगा किसको, ये क्वेश्चन बनेगा। और साथ में अपने नोट्स में आप लिखें इसको, बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से कनेक्ट करता है। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, सेपरेट करता है, और बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से कनेक्ट करता है। एक तो ये पॉइंट लिखेंगे आप, पाक जल संधि। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो श्रीलंका में एक द्वीप है मन्नार द्वीप, यह है श्रीलंका में, देखिए मन्नार द्वीप।
और भारत की तरफ को एक और द्वीप है यहाँ पे, यहाँ मन्नार द्वीप है। देखिए भारत की तरफ को तमिलनाडु में यहाँ पे आपको द्वीप मिलेगा पंबन द्वीप। एटलस में आप देखें तो आपको मिल जाएगा पंबन द्वीप, या फिर इसको कहा जाता है रामेश्वरम द्वीप, जो कि है तमिलनाडु में। तो यह है पंबन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप। और यहाँ श्रीलंका की तरफ को श्रीलंका का एक द्वीप है मन्नार द्वीप। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, यहाँ पे जो पंबन द्वीप है या फिर इसका दूसरा नाम है रामेश्वरम द्वीप, तो इसके बीच में एक ब्रिज है जो कि है, यहाँ देखिए राम सेतु ब्रिज, और इसको अंग्रेजों ने नाम रख दिया था एडम ब्रिज। तो एडम ब्रिज और राम सेतु ब्रिज किन दो द्वीप के बीच में है, क्वेश्चन आएगा कहाँ से कहाँ तक है ये। तो ये शुरू होता है भारत के पंबन द्वीप से शुरू होगा और ये जाता है श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक। और जो यहाँ पे पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप में यहाँ पे एंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जगह है तमिलनाडु में ही है, धनुषकोडी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, धनुषकोडी कहाँ है, ये पंबन द्वीप के अंतर्गत आता है। और ये धनुषकोडी से ही ये राम सेतु एडम ब्रिज शुरू हो जाता है और ये मन्नार द्वीप तक जाता है, राइट। और अगर यदि पूछा जाए ये जो राम सेतु ब्रिज है या एडम ब्रिज कौन से दो खाड़ी के बीच में है, तो एक तरफ यहाँ पाक खाड़ी है और यहाँ नीचे जो खाड़ी है इसको कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। तो तीनों चीज़ आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी, फिर उसके बाद पाक खाड़ी और फिर मन्नार की खाड़ी, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट रह गया है, उसको आप लिखें गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट ये किन देशों को कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट? तो ये जो गोल्डन क्रिसेंट है ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ की जो टेरिटरी है इसको कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। तो यहाँ देखिए ईरान है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो टेरिटरी है इसको कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। और गोल्डन क्रिसेंट यहाँ पे अफीम की खेती होती है, अफीम का उत्पादन होता है गोल्डन क्रिसेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप। गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो यहाँ पे टेरिटरी है जहाँ पे अफीम का उत्पादन होता है इसको कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के जो 8 देश है इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। और हमारा एशिया के अंतर्गत वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे डायग्राम बना के आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें एटलस में आपको मिलेगा, उसको आपको देखना है और साथ में नोट्स आपको बनाना है और बुक्स आपको पढ़ना है, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।